वेलकम टू आदर्शी एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को। यहाँ मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीता है? तो केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीता है? तो इसका आंसर होगा जिबूती। केन्या ने जिबूती को हराकर यह सीट जीता है। इसका आंसर होगा जिबूती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये 12 सुखोई विमान जो हैं भारत सरकार ने किस देश से खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा रूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा का शुभारंभ किया है? तो कौन से राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के द्वारा ओला इमरजेंसी सेवा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड वार्न ऐप अभी जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर होगा जर्मनी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमीश त्रिपाठी। तो ये बुक जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इनका नाम है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की खेल अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड की खेल अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। अब है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 23 जून। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वालों देश में भारत का स्थान क्या रहा है? तो अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर होगा 12वां। इंडिया जो है अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने के मामले में 12th पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी अनुष्का शर्मा को चुना गया है योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है झारखंड। इसका आंसर होगा झारखंड। अब है, हाल ही में किस देश के द्वारा हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो कौन सा देश होगा? तो इसका आंसर होगा चीन। अभी चाइना के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी जागृत हुआ है? तो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी
किस देश में है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी जागृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश अभी जीता है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2020 का ई पंचायत पुरस्कार अभी जीता गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों को चुना गया है। इसका आंसर होगा अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा। अब है, किस राज्य द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो ये भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अभी शुरू किया गया है अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन इंडिया के सर्वे में किस टेस्ट क्रिकेटर को पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़। अभी राहुल द्रविड़ को विजन इंडिया के सर्वे में पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है टेस्ट क्रिकेट के प्रारूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मी टू पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इस बुक का नाम है मी टू, #me2। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा करण पुरी। तो करण पुरी के द्वारा ये बुक लिखा गया है #me2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में भारत 77th पोजीशन पे है। तो इसका आंसर होगा 77वें पोजीशन पे है भारत। अब है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है महापरवाना और ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। अभी तेलंगाना के द्वारा हरित हरम कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। अब है, किस देश ने 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा रूस। अभी रशिया ने 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के। ये सारे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।